सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। टॉप 20 के आज के इस गुरुवार के थर्सडे के एडिशन में आप सबका स्वागत है। हमेशा इस शो की बस ये कोशिश होती है कि बाजार बंद होने के बाद से लेकर इवन बाजार के दौरान भी ऐसा कुछ नहीं है, पर आज कौन से की 20 स्टॉक्स आपको अपने रडार पे रखने हैं, पर इसका ये और उससे हम कलर शेड भी देने की कोशिश करते हैं, लाल और हरा। पर कई बार गैप अप गैप डाउन के बाद समीकरण बदलने शुरू होते हैं स्टॉक के, तो आप उस ट्रेड इन्वेस्टमेंट का मन कर रहा हो यहाँ की चर्चा सुन के, तो अपने इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करिएगा। वो बेसिक प्रॉमिस नहीं है, ये बेसिक प्रॉमिस शो का ये है कि हम सब मिलकर होमवर्क कर लें आज के स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज का। गिफ्ट निफ्टी कह रहा है भाई थोड़ा सा पस्त 30-32 पॉइंट आज सुबह से इन रेट खुलने के इंडिकेशन आ रहे हैं। एशिया भी ऐसे ही मिला जुला कामकाज कर रहा है, जबकि यूएस का हैंडओवर बदला है, सुधरा हुआ है और आज सुबह फ्यूचर्स मजबूत हैं, क्योंकि वो खैर उनकी अपनी स्टोरी है। यूएस शटडाउन जो इतिहास का सबसे लंबा चले जा रहा था, फाइनली जाके दोनों हाउसेज ने पास कर दिया है बिल। शटडाउन खत्म होगा, स्पेंडिंग बिल अप्रूव हो गया। ट्रम्प साहब को बस हस्ताक्षर करने, वो तो करेंगे ही करेंगे। तो पर उस पर यूएस फ्यूचर्स बढ़िया है, बाकी ग्लोब इतना उत्साहित नहीं है। भाई साहब आज वर्ल्ड काइंडनेस डे है। जो मेरे स्टॉक आपने पहले मुझसे ले लिए वो मुझे वापस करें। अच्छा, आज मूड कैसा और शुरुआती खिलाड़ी कौन से? देखिए मूड तो बहुत बढ़िया है, काइंडनेस डे है तो आपको थोड़े से स्टॉक्स और आइडियाज गिफ्ट करने चाहिए। मार्केट में फिलहाल अगर आप देखें तो अब क्योंकि नतीजों का ऑलमोस्ट लास्ट लेग ही चल रहा है, थोड़े बहुत बचे हुए हैं, तो वहाँ पर इम्पैक्ट चलेगा फिर अगले हफ्ते से। बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। मस्त टीम बनती है आराम से। हाँ, बड़े आसानी से टीम बन जाती है। और मिड कैप और स्मॉल कैप ने चलना शुरू कर दिया है। कल अगर आप देखें तो मिड कैप इंडेक्स में भी बड़े दिनों के बाद एक बढ़िया एक्शन देखने को मिला था, तो वहाँ से काफ़ी अच्छे संकेत आपको देखने को मिल रहा है। ऑलमोस्ट 1% की तेज़ी के साथ इंडेक्स बंद हुआ है। आइडियाज़ की बात करें तो जिनकी अर्निंग्स बढ़िया आ रही है, एक ट्रेंड जो मैं चार्ट्स देखने के टाइम पे ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि उनमें फॉलो अप बाइंग भी आ रही है। ऐसा नहीं कि नतीजे अच्छे आ गए तो एक बार चल गया उसके बाद कुछ नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छे नतीजों के बाद भी फॉलो अप एक्शन देखने को मिल रहा है, तो आइडियाज़ बहुत इंटरेस्टिंग है हमारे पास। शुरुआत कर लेते हैं और सबसे पहला ऐसा ही स्टॉक आपके लिए लेके आया हूँ, एस्ट्रल लिमिटेड। यहाँ पर आप रखेगा फोकस। और अब आपको याद आएगा जब इसके नतीजे आए थे तब बड़े कॉन्फिडेंटली बताया था कि बहुत क्वार्टर्स के बाद इतने अच्छे नंबर्स एस्ट्रल की तरफ से देखने को मिल रहे हैं। और उस दिन अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट 7% की तेज़ी स्टॉक में देखने को मिली, फिर 2-3 दिन साइडवेज कंसोलिडेशन के देखने को मिले, लेकिन कल के सत्र में फिर 2% की तेज़ी आपको देखने को मिली। अब खास बात है कि इस स्टॉक ने काफ़ी क्वार्टर्स तक कुछ खास नहीं किया था, इसके लिए गिरावट भी यहाँ पर देखने को मिली थी। अब इस क्वार्टर के दौरान धीरे धीरे बेस बिल्डिंग के साथ बढ़िया ब्रेकआउट हुआ, तो एक अच्छा रिवर्सल का स्ट्रक्चर है। और पोजिशनल सेटअप अगर आप देखें तो एस्ट्रल लिमिटेड का बढ़िया दे रहा है, अच्छा लग रहा है कॉन्फिडेंस के साथ, तो यहाँ पर इस स्टॉक को रखा है इन ग्रीन। इसके अलावा रियल एस्टेट कंपनीज ने भी अगर आप देखें तो इस बार काफ़ी अच्छा किया है। और प्रेस्टीज एस्टेट्स की बात करते हैं, ठीक ठाक बढ़िया नंबर्स देखने को मिल रहे हैं। खासतौर पर अगर आप देखें तो इनके इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में भी देख रहा था कि जो एवरेज रियलाइजेशन है इसमें बढ़त यहाँ पर देखने को मिली है। चाहे प्लॉट्स की बात करें, अपार्टमेंट्स की देखने को मिले, दोनों में बढ़त देखने को मिली है। और मार्जिन जो कि 27% के थे बढ़कर 37% हो गए हैं। एबिटा में 44% की बढ़त देखने को मिली है। रेवेन्यू करीब 5.5% बढ़ी है। और मुनाफे का आंकड़ा तो लगभग डबल हो गया, 192 करोड़ से बढ़कर 430 करोड़। तो बढ़िया नंबर्स हैं, अच्छे नंबर्स हैं। प्रेस्टीज एस्टेट्स इस स्टॉक को भी रखा है इन ग्रीन। भाई डायरेक्टर साहब थोड़े से स्टॉक्स बदल एंड तक, इवन मॉर्निंग कॉल करते करते भी स्टॉक बदलते रहते हैं। सॉरी उसके लिए, क्योंकि कोशिश होती है ज़्यादा से ज़्यादा अपडेटेड रहे टीम। आज सुबह के कुछ इंटरेस्टिंग क्यूज हैं, उन्हीं से क्यू लेते हुए टीम बदली। पहला, कच्चा तेल एक बार जरा स्क्रीन पे ब्रेंट का भाव रखिएगा। क्रूड तगड़ा करेक्ट कर रहा है। मेरे ख्याल से कल हम जब 3:30 बजे स्टॉक मार्केट प्राइस इन करके गया था, कच्चा तेल का भाव $64.6 पे, 62.5 पे $2 क्रूड कूल ऑफ हुआ। अब यार यूएस शटडाउन खत्म हो रहा है। यूएस शटडाउन बीच में जब कच्चा तेल ठंडा पड़ा तो कहा जा रहा था कि डिमांड ठंडी पड़ेगी, इसीलिए क्रूड करेक्ट कर रहा है। फिर तो यूएस शटडाउन खत्म हो रहा है, क्रूड इंचअप करना चाहिए था। ये मामला क्या है? कल ओपेक की 2026 आउटलुक पर रिपोर्ट आई। वो रिपोर्ट कहती है कि डिमांड और सप्लाई 2026 में मैच कर रही होगी, जबकि पहले समीकरण अलग बताए गए थे। पहले कहा गया था एक सप्लाई डेफिसिट होगा। इसी कारण उस रिपोर्ट के बाद क्रूड करेक्ट कर गया है। 2 स्टॉक्स रखता हूं,
क्रूड रिलेटेड प्लेस में। पिडिलाइट इंडस्ट्रीज, गजब पेडिगिरी, गजब ब्रांड, बचपन से एक ही चीज इस्तेमाल करी चीजें चुपकाने के लिए, और आज तक वही सबसे बड़ा लीडर बना हुआ है। ऐसी तो कंपनी अनडिस्प्यूटेड। पिडिलाइट को इन ग्रीन रखा है। जाते जाते जो तेजी दिख रही है ना, वो पिडिलाइट का या कच्चे तेल का नहीं, वो एशियन पेंट्स का रिएक्शन है सारे रिलेटेड प्लेस पे। हालांकि ये पेंट कंपनी नहीं है, फिर भी ये रिएक्ट करती है। पेंट भी रख दिया मैंने, बर्जर पेंट्स रखी है स्क्रीन पे आज। वैसे एशियन पेंट्स कल के वो गजब के नंबर्स के बाद रडार पे होगा। बर्जर क्यों चल रहा था? क्योंकि एशियन ने बहुत अच्छे नंबर्स डिलीवर करे यार। 10% वॉल्यूम ग्रोथ किसी ने सोचा ही नहीं था। पर हाँ, सवाल रहेंगे अभी भी, इतनी सॉलिड वॉल्यूम ग्रोथ क्या आगे भी कंटिन्यू करेगी? क्या H2 में आएगी? वो हमेशा इफ्स एंड बट्स लगे रहेंगे। पर अपने आप में नंबर्स बहुत स्ट्रांग थे। क्रूड करेक्ट हो रहा है। अच्छा, एशियन पेंट्स के नंबर्स एक बात तो चीख चीख के कह रहे हैं कि वो जो डिसरप्शन का फेज था, दैट इज नाउ बिहाइंड अस। कोई बिरला ओपस इज नो मोर अ डिसरप्टर, बिरला ओपस इज नाउ पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री। आप कहते हैं ना, इनकम्बेंट बन गया है, ये कह सकते हो आप क्लियरली। ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है। हालांकि मैं क्रूड के लिए ले रहा हूं, लेकिन एक्सप्लेनेशन कुछ और दे रहा हूं। लेकिन पिडिलाइट और बर्जर पेंट दोनों इन ग्रीन कर दिए मैंने आज के लिए। अगले दो कौन से? अगले दो में एक LIC रखा है और रेड लेके चल रहा हूँ। थोड़ा सा सेंटिमेंटल इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिल सकता है। हालांकि कोई बहुत बड़े डिस्ट्रप्शन की मैं उम्मीद नहीं लगाकर चल रहा हूँ। दरअसल खबर आई है, आज सुबह ही खबर आई है कि M&M ने एक 50-50 JV साइन किया मैन्युलाइफ के साथ, जहाँ पर ये लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस में वेंचर करते हुए नजर आएंगे, अपने इन्वेस्टमेंट्स बढ़ाएंगे। लेकिन अब दिक्कत यह है कि LIC को मैंने इसके लिए चुना क्योंकि पिछले कुछ क्वार्टर से अगर आप देखें या फिर आप कुछ साल ही कह लीजिए कि लगातार इनके मार्केट शेयर को थोड़ा सा चैलेंज देखने को मिला है। अब इस लाइफ इंश्योरेंस स्पेस पे और नए प्लेयर्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे तो स्लाइट थ्रेड हो सकता है। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि बहुत बड़ा कंपटीशन मिल जाएगा, अचानक से महिंद्रा बड़ा टफ कंपटीशन दे देगा, ऐसा नहीं है। लेकिन सेंटिमेंट्स हावी होते हैं मार्केट्स में। इसके लिए LIC ये कल थोड़ी सी गिरावट के साथ भी बंद हुआ था, तो इस स्टॉक को इन रेड लेके चल रहा हूँ। इसके अलावा अगर आप देखें तो लॉयड मेटल्स, यहाँ पर आप नज़र रख के चलेंगे और नतीजे काफ़ी बढ़िया देखने को मिल रहे हैं। खासतौर पर अगर आप देखें तो रेवेन्यू और एबिटा बेस्ट एवर क्वार्टरली परफॉर्मेंस यहाँ पर देखने को मिला है। और इस शो में हम लगातार डिस्कस कर रहे हैं कि अब तक के जो बेस्ट हिस्टोरिक परफॉर्मेंस देखने को मिले, इनको मार्केट्स ने रिवॉर्ड किया है। अब एबिटा भी देखें तो काफ़ी बढ़िया बढ़त देखने को मिली है। मुनाफा 301 से 606 करोड़ हो गया है। एबिटा भी लगभग डबल से ज़्यादा की बढ़त यहाँ पर देखने को मिली। तो लॉयड मेटल्स इस स्टॉक को भी रखा है इन ग्रीन। ओके, अगले दो में एक काम करिए, हिंदुस्तान जिंक कीजिए। एक और इंटरेस्टिंग क्यों है, कच्चा तेल बढ़ा था तो प्रेशियस मेटल्स मत भूलिएगा। कल मैं इक्विटीज के लिहाज से बताता हूं, सोना $4,130 प्रति ऑन्स था, 4130। इंटरनेशनल मार्केट का सोना डायरेक्टर साहब दिखाएंगे तो 4200 के ऊपर। चांदी जो ज्यादा इंपॉर्टेंट हिंदुस्तान जिंक के लिहाज से 51.6 पे थी कल, और आज 53.2। इस तरह से ओवरनाइट ट्रेड में प्रेशियस मेटल्स में उछाल आता हुआ नजर आ रहा है। तो सॉलिड मूव्स आए। हिंदुस्तान जिंक को रडार पे रखिए। शटडाउन खत्म होना वैसे भी मेटल के लिए पॉजिटिव है, इसीलिए मैं इन ग्रीन लेता हूं। बाकी रिएक्शन देखेंगे स्क्रीन पे कैसा आ रहा है। इसी में एक और जोड़ दिया, शटडाउन की बात छेड़ी तो कुछ हद तक तो आईटी ऐसा लग रहा था सुबुगाहट शुरू हो गई थी, क्योंकि वीकेंड के डेवलप मंडे मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग हमारे सेशन खुलने से पहले हरमास के साथ चर्चा हो रही थी और शटडाउन रिलेटेड ऑप्टिमिज्म की बात शुरू हो गई थी, क्योंकि डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन की बीच में चर्चा शुरू हो चुकी थी, जो अब तक बात ही नहीं हो रही थी। उसके बाद वैसे ही हुआ, एक हाउस ने पास करा, सेनेट ने, दूसरे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने आज सुबह उसमें तड़के पास कर दिया बिल। तो आईटी के भाव में सब कुछ आ रहा है। आईटी आउट परफॉर्म वैसे ही ऑलरेडी कर रहा है, पर फिर भी एक आईटी स्टॉक मेंशन करता हूं, आपसे वॉच पे रखिएगा। टीसीएस इन ग्रीन कर दिया। इस इंडस्ट्री की सबसे बड़ी दिग्गज कंपनी, जैसे H1B वीजास का भी पॉजिटिव सपोर्ट मिला हुआ था, इन ग्रीन रखा है। मूव्स ऑलरेडी अच्छे आए हुए हैं इन सब स्टॉक्स पे, पर क्या है, खबर है और उसके थ्रू एक स्टॉक समझाना भी था, तो टीसीएस इन ग्रीन। अगले दो कौन से भाई साहब? एक आईटी स्टॉक मेरी भी लिस्ट में, लेकिन लास्ट में आपको बताऊंगा। और SRF ये अगला स्टॉक है और यहाँ पर आप नजर रख के चल सकते हैं। टेक्निकल्स जो बन रहे हैं स्टॉक के काफ़ी इंटरेस्टिंग बन रहे हैं। दरअसल अगर आप देखें तो बहुत लंबे कंसोलिडेशन का मल्टीयर ब्रेकआउट यहाँ पर आपको देखने को मिला था SRF के चार्ट में, और फिर उस स्टॉक ने कभी पलट के नहीं दिखा, लगातार बड़ी तेज़ी देखने को मिली थी। लेकिन फिर उसके बाद अपने जो स्विंग हाइज हैं यहाँ से देखें तो ऑलमोस्ट 10% का करेक्शन आ गया। लेकिन अब इसके बाद अगर आप देखें तो करेक्शन के फेज के बाद दोबारा
चार्ट पर स्ट्रेंथ आपको नजर आ रही है। पिछले 4 दिनों से अगर आप देखें तो पॉजिटिव प्राइस वॉल्यूम एक्शन है, यानी भाव में तो बढ़त देखने को मिल रही है लेकिन वॉल्यूम का जो एक्शन है ये भी बड़ा सपोर्टिव साइड पर नजर आ रहा है। इसी के चलते क्योंकि अब मार्केट में फिर से काफ़ी बाइंग आ रही है तो एसआरएफ इस स्टॉक को इन ग्रीन लेके चलेंगे। एक छोटी सी कंपनी है विंध्या टेलीलिंक्स, फंडामेंटल्स ठीक ठाक हैं, इसके नंबर्स आए और नंबर्स काफ़ी बढ़िया देखने को मिल रहे हैं। खासतौर पर अगर आप देखें तो इसका जो एबिटा है विंध्या टेलीलिंक्स का ये 48 से 72 करोड़ हो गया, मार्जिन 5% से बढ़कर 8% हो गए हैं, मुनाफा 24 से करीब करीब 60 करोड़ के आसपास आ गया है। विंध्या टेलीलिंक्स बढ़िया नंबर्स हैं तो इन दोनों स्टॉक को रखा है इन ग्रीन। ओके, अगले दो में एक जीएनएफसी को रखी। अब दो रिजल्ट्स बताता हूं, अभी तक क्यूज आज सुबह के बता रहा था। जीएनएफसी के नंबर्स अच्छे हैं, आय में 2-3% का जंप था तो इबीटा डबल से ज्यादा बढ़ गया, 90 करोड़ वाला 185 करोड़, मार्जिन्स 4.7 वाले 9.4% पे आते हो और मुनाफे में 70% का जंप। पर ये देखिए कल चाल खैर मिड कैप से आउट परफॉर्म करा लेकिन फिर भी ऑलरेडी नंबर से पहले 5% चढ़ा हुआ है। नंबर्स अच्छे हैं, उसके लिए ग्रीन है, उसके लिए थम्स अप है। नजारा टेक्नोलॉजीज के नंबर्स बहुत दिनों बाद इतने अच्छे दिख रहे हैं। आय 65% का जंप, 25 करोड़ का इबीटा बढ़ के 60 करोड़ पे पहुंचा है, 8% के मार्जिन बढ़ के 11.5 यानी कि 240 बेसिस पॉइंट मार्जिन एक्सपैंड हुए और 16 करोड़ का मुनाफा। वो छोड़ दीजिए, बॉटम लाइन में और भी एडजस्टमेंट्स हैं लेकिन अपने आप में नंबर्स वाकई नजारा के स्ट्रांग। तो इन दोनों को ग्रीन करा है। 6 पूरे। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के उस पार जब लौट के आएंगे तो अगले 4 पे करेंगे बातचीत। चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अगले 4 स्टॉक्स पर बात कर लेते हैं। और विंध्या टेली के बाद हुनासा कंज्यूमर्स, इस स्टॉक पर आप नजर रख के चलेंगे। सरप्राइज कर दिया, हालांकि ज़्यादातर कंज्यूमर सेंट्रिक कंपनीज ने इस बार थोड़ा सा चैलेंजिंग क्वार्टर दिखाया है लेकिन हुनासा में आपको याद होगा कि जब इन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में बदलाव किए थे तो उसके बाद एकाएक बहुत बड़ी गिरावट यहाँ पर देखने को मिली थी। अगले 2 क्वार्टर्स बड़े खराब देखने को मिले थे लेकिन इस बार नंबर्स अच्छे लग रहे हैं। खासतौर पर थोड़ा सा टर्न अराउंड विजिबल आ रहा है। अब थोड़ा सा अंदर देखना पड़ेगा कि ब्रोकरेज हाउस का कॉन्फिडेंस इस स्टॉक के ऊपर दोबारा आया है कि नहीं उन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स के ऊपर। लेकिन फिलहाल के लिए अगर आप देखें तो जो एबिटा लॉस था 31 करोड़ के आसपास का, अब ये एबिटा मुनाफा है 48 करोड़ का। मुनाफा अगर आप देखें तो 39 करोड़ का देखने को मिला है। पिछले साल में 19 करोड़ के आसपास का घाटा था। रेवेन्यू 467 से 538 करोड़ देखने को मिली है, 8.9% के मार्जिन्स देखने को मिले और जो ट्रेड डिलीवर्ड किया इन्होंने डबल डिजिट ग्रोथ का यहाँ पर, ये काफ़ी अच्छा है। तो इसी के चलते हुनासा इसमें थोड़ा सा रिस्क है लेकिन देखना होगा कि ब्रोकरेज हाउस क्या कहते हैं। 2.5-3% की तेज़ी के साथ ये स्टॉक बंद हुआ है, इसको इन ग्रीन रखा है। इसके अलावा अगर आप देखें तो मिंडा कॉर्पोरेशन, इसका चार्ट काफ़ी बढ़िया देखने को मिला है। मल्टी ईयर ब्रेकआउट्स यहाँ पर देखने को मिले। खास बात है कि जो स्ट्रक्चर बना हुआ है वीकली चार्ट्स पर बहुत बढ़िया है और कल की जो डेली क्लोज आपको देखने को मिली ये 3 अक्टूबर पिछले साल 2024 से सबसे बेहतर क्लोज यहाँ पर देखने को मिला है। तो मिंडा कॉर्पोरेशन इस स्टॉक को भी रखा है इन ग्रीन। अच्छा, अगले दोनों रेड रख रहा हूं डॉक्टर साहब। एक तो खोलिएगा कोचीन शिपयार्ड। हालांकि डिफेंस को क्वार्टरली मैप करना थोड़ा सा चैलेंजिंग हमेशा होगा। एग्जीक्यूशन कहाँ पहुंचा, कैसे बुक्स पे एंट्री ले रहे हैं, वो सब बड़ा लॉपसाइडेड रहता है। कोचीन शिपयार्ड मैं रेड रख रहा हूँ अपने नंबर्स के चलते, पर मैंने बता ही दिया आपको ऐसा लॉपसाइडेड कई बार आपको फ्लक्चुएशंस इसमें मैज़गांव डॉग सब में नजर आएंगे। आय 2-2.25% गिरी, इबीटा 62-63% गिरा, 17.25% वाले मार्जिन 6.5% पे आके खड़े हुए और मुनाफा 43% का डिक्लाइन। नंबर्स डिसअपॉइंटिंग पर बाउंस बैक कर जाएंगे, आई एम डेड श्योर। स्वेलिंग ऑर्डर बुक, एग्जीक्यूशन चल रहा है तो ये बाउंस बैक कर जाएंगे नंबर्स। पर आज स्ट्रीट कैसा लेगा? नंबर्स तो रेड हैं, देखते हैं।
दूसरा ऐसे ही एक और सरकारी जहां पे एग्जीक्यूशन दिक्कत में आया वो है इरकॉन इंटरनेशनल। रेवेन्यूज यानी कि आय 19% का डिक्लाइन है, एबिटा 30% गिरा, मार्जिन्स 100 बेसिस पॉइंट्स फर्दर कॉन्ट्रैक्ट हो गए, तो 8.2 वाले 7.2% पे आए और मुनाफा इसीलिए 1/3 और इरोड होता हुआ। तो इरकॉन और कोचीन शिपयार्ड दोनों इन रेड अपने Q2 परफॉर्मेंसेस के बीच। लास्ट वाले दो कौन से साहब? टाटा स्टील, इस स्टॉक पर खास फोकस रखेगा। स्टील कंपनीज ने भी देखे तो Q2 में सबने लगभग अच्छे नंबर्स ही डिलीवर किए हैं और टाटा स्टील का जो रिजल्ट देखने को मिल रहा है ये अनुमान से बेहतर है, क्योंकि मुनाफे का अगर जो एस्टिमेट देखें तो 2880 करोड़ था, 3183 करोड़ दर्ज किया है। रेवेन्यू में बढ़त देखने को मिली है, एबिटा 8480 करोड़ की उम्मीदें थी, उसके मुकाबले 8897 करोड़ का आंकड़ा देखने को मिला है। मार्जिन्स बिल्कुल एज पर एस्टिमेट हैं, लेकिन टाटा स्टील बहुत ही स्वीट स्पॉट पर है, तो इस स्टॉक को इन ग्रीन दे के चला है। और अंत में जो आईटी स्टॉक की हम बात कर रहे थे, कल एलटीआई माइंट्री आपको बताया था 3-4% की तेज़ी के साथ ये स्टॉक बंद हुआ। अब पूरा आईटी पैक बड़ा अट्रैक्टिव लग रहा है। मैं मास्टेक के साथ जाऊंगा और लगभग करीब 50 दिनों के कंसोलिडेशन का जो ब्रेकआउट है वो डेली चार्ज पर देखने को मिला है। स्ट्रक्चर बढ़िया है, पूरा आईटी पैक स्ट्रेंथ दिखा रहा है, तो इसके चलते कल 2.5% की तेज़ी के साथ बंद हुआ है, ब्रेकआउट का कंफर्मेशन है। मास्टेक लास्ट में स्टॉक को रखा है इन ग्रीन। लास्ट के दो जो है, एक तो फाइजर अच्छा लग रहा है, हालांकि फाइजर ऐसा नहीं, फाइजर अच्छा था, एस्ट्राजेनेका अच्छा था, ये सब एमएनसी फार्मा के नंबर्स अच्छे आ रहे हैं। फाइजर के रिजल्ट्स रेवेन्यूज में 9-10% का जंप, उसके सामने एबिटा 22% इंप्रूव हुआ, 32% के मार्जिन्स बढ़ के 35% पे पहुंचे और मुनाफे में भी 20% के आसपास का इंप्रूवमेंट। अच्छी पेडिग्री फाइजर इन ग्रीन रखता हूं, हालांकि इस तरह के नंबर्स पे बहुत ज़्यादा रिएक्शंस आते नहीं है, ना फाइजर में आते हैं ना एस्ट्राजेनेका में आते हैं। इन ग्रीन है, नंबर्स अच्छे लग रहे हैं। लास्ट में एक खबर थी कॉस्मो फर्स्ट को लेकर, तो उसको इन ग्रीन कर दिया। इन्होंने फिल्मैक्स कॉर्प के साथ, कोरिया की कंपनी के साथ एक 50-50 जॉइंट वेंचर एस्टैब्लिश करने के लिए कल मेरे ख्याल से एग्रीमेंट कर दिया है, करार हो गया है। अंडर परफॉर्मिंग पॉकेट, कॉस्मो फर्स्ट इन ग्रीन, साउथ कोरियन, साउथ कोरिया लिखा हुआ है, कोरिया लिखा है तो साउथ कोरिया ही होगा, नॉर्थ कोरिया तो जाएंगे, निकल जाएंगे, कोई नहीं जाएगा साइन करने भी नहीं जाएंगे तो साउथ कोरिया के साथ ये डील होती हुई, इसीलिए इन ग्रीन कर दिया। 10 स्टॉक्स पूरे। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पर जब लौटेंगे तो इन्हीं टॉप 20 का एक क्विक रैप अप। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब 20 स्टॉक्स का रिकैप देख लेते हैं। सबसे पहले एस्ट्रल, इस स्टॉक को आप इन ग्रीन रखेंगे। प्रेस्टीज एस्टेट्स के नंबर्स भी बढ़िया नजर आ रहे हैं। एलआईसी एक सेंटिमेंटल इंपैक्ट यहाँ पर देखने को मिल सकता है। लॉयड मेटल्स का अच्छा प्रदर्शन है। एसआरएफ, विंध्या टेलीलिंक्स, होनासा कंज्यूमर्स, मिंडा कॉर्पोरेशन, टाटा स्टील के नतीजे बढ़िया है और मास्टेक, इसका भी चार्ट बढ़िया है, इन ग्रीन रखा है। ओके, 10 और जोड़ दीजिए इसमें। जो स्टॉक्स रडार पे रखने हैं उसमें कुछ क्यूज, कच्चे तेल रिलेटेड, कूल ऑफ, तो पिडिलाइट और बर्जर जोड़िए इसमें। हिंदुस्तान जिंक, क्योंकि प्रेशियस मेटल्स और सिल्वर में बड़ा अच्छा उछाल था ओवरनाइट, तो टीसीएस क्योंकि यूएस गवर्नमेंट शटडाउन फाइनली खत्म होता हुआ जोड़िए इसमें। क्वार्टर नंबर्स पे जीएनएफसी, नजारा टेक्नोलॉजीज, फाइजर। वहीं कोचीन शिपयार्ड और इरकॉन का Q2 डिसअपॉइंटिंग था, इसलिए इन रेड। और कॉस्मो फर्स्ट, इसने कोरियन जेवी करा, इसीलिए इन ग्रीन।